राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाली 3 नवंबर 2023 से 29 नवंबर के बीच में जो 28 दिन है उसमें शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या राशि में संचरण करेंगे। तो इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में रहेगी। 3 नवंबर 2023 को सुबह सुबह 5:12 पर शुक्रदेव शत्रु राशि सिंह राशि से निकलकर अपनी मित्र राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन यही मित्र राशि कन्या ही शुक्र के लिए नीच राशि भी कहलाती है। शुक्रदेव नेचुरल बेनिफिक हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। जहां पर भी कुंडली में शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है वहां के फलों में सौम्यता आ जाती है। धन संपदा, ऐश्वर्य, वैभव, वाहन, सुख सुविधा के साधन, गहने जवाहरात, वेल्थ, सौंदर्य, आकर्षण, कला और रचनात्मकता, सिनेमा, ग्लैमर, फैशन, डांस, भोग विलास, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, इन सभी का जो कारकत्व है वो शुक्र के पास होता है। आपकी जो रिलेशनशिप मेकिंग एबिलिटीज हैं, चीजों व रिश्तों को जोड़ना, इसकी योग्यता, ये भी शुक्र के कारकत्व में ही आती है। इस फेस्टिवल सीजन में दिवाली के आसपास शुक्र का नीच होना सभी की जिंदगी को गहराई से प्रभावित करेगा। विशेषकर जो बिजनेस कम्युनिटी है, व्यापारी वर्ग के लिए ये गोचर काफी विशेष है। शुक्र नीच राशि में जा रहे हैं, मतलब कन्या राशि उनकी नीच राशि कहलाती है। तो इसमें वो कैसा फल देंगे, इसको समझने के लिए आपको कन्या राशि के गुणों को भी समझना होगा। बुध ग्रह की काफी लॉजिकल राशि होती है ये कन्या राशि। चीजों हर चीज में प्रैक्टिकल होना, कैलकुलेटेड रहना, ये कन्या राशि का गुण होता है। वाद विवाद, लिटिगेशन, रोगों से डील करना, चीजों का विश्लेषण करना, एनालिटिकल स्किल्स, ऑर्गेनाइज करना, चीजों को अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारी क्वालिटीज जो हैं कन्या राशि में होती है। काल पुरुष का जन्मांक नेचुरल जोड़िएक जो कि मेष लगन का होता है, उसमें कन्या राशि छठे भाव में आती है। तो छठे भाव के गुण भी कन्या राशि में होते हैं। रोजमर्रा का जो आपका संघर्ष है, डेली रूटीन का स्ट्रगल, उसका सामना करने की बौद्धिक क्षमता कन्या राशि देती है। कन्या राशि के इन्हीं गुणों के कारण शुक्र का जो रिश्ते बनाने की योग्यता वाला पार्ट है वो काफी प्रैक्टिकल हो जाता है जब शुक्र कन्या राशि में होते हैं। प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, मतलब जो निजी रिश्तों का मामला है उसमें शुक्र का फल भावनात्मक रूप से इमोशनली कमजोर हो जाता है। संबंधों के अंदर प्रैक्टिकल एलिमेंट, कैलकुलेशंस आ जाते हैं। इसलिए निजी जीवन, रिश्तों के लिए शुक्र नीच राशि में परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन जहां तक व्यापारिक मामले का सवाल है, शुक्र क्योंकि तुला राशि के भी स्वामी होते हैं, वृष राशि के भी स्वामी है और तुला राशि के भी स्वामी है। तुला राशि काल पुरुष के जन्मांक में सप्तम भाव में आती है, तो ये व्यापारिक गुणों को लिए हुए भी होती है, व्यापार को भी रिप्रेजेंट करती है। इसलिए शुक्र का भी व्यापारिक भूमिका जो मामला होता है उसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रिलेशनशिप मेकिंग एबिलिटीज का शुक्र कारक है। तो जो व्यापारिक मामला है, धन प्राप्ति का मामला है, उसमें शुक्र नीच राशि में होते हुए भी फायदा दे सकते हैं। इस तथ्य का आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपकी राशि के अनुसार वो किन भावों के स्वामी बनते हैं, किस भाव में वो संचरण कर रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। और जो ये गोचर फल है जिसकी अभी हम बात करेंगे, ये जनरलाइज्ड होता है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। इसको देखकर आप अपने व्यवहार को उसके अनुसार ढाल सकते हैं। इन सब चीजों को जानने के बाद अब हम बात करते हैं 12 राशियों की, कि शुक्र का जो ये कन्या राशि में गोचर है ये कैसे किस राशि को प्रभावित करेगा। जन्म की राशि, चंद्र की राशि पर जो होती है उस पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। राशि या लगन की राशि आपको नहीं पता है तो आप नाम की राशि से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो दूसरे और सातवें भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव आपके लिए, और ये छठे भाव में उनका गोचर हो रहा है नीच राशि में, कन्या राशि में। तो जो रिलेशनशिप्स हैं, प्रेम संबंध है, वैवाहिक जीवन है, इसमें बाहरी लोगों की जो दखलंदाजी है वो बढ़ेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का शुरू हो जाना, प्रेम संबंध में किसी तीसरे का आ जाना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। स्वास्थ्य के लिए भी ये परेशानी आपको देगा। डायबिटीज, थायराइड, गले के रोग, ब्लड प्रेशर, ये अगर आपको पहले से इस तरह की स्वास्थ्य समस्या है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही शुक्रदेव यहाँ पर खर्चे भी आपके बढ़ाएंगे। वो खर्चा स्वास्थ्य परेशानी पर भी हो सकता है, या फिर लग्जरी आइटम्स की खरीद आपकी हो सकती है। घूमने फिरने पर भी अनएक्सपेक्टेड खर्चा आपका हो सकता है। प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि आज का काम कल पर टालना, ये आपके डेली रूटीन में आएगा। इससे आपको सावधान रहना है। इस समय में जो कर्ज देना है वो सही नहीं है। हो सकता है कि जो भी धन आप किसी को दें वो वापस ना आए। धन के लेन देन में आपको सावधानी रखनी है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सिनेमा, ग्लैमर, फैशन डिजाइनिंग और पार्टनरशिप का जो व्यापार है उसमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर सातवें भाव के स्वामी है और छठा भाव सातवें से 12वां होता है और ये लगन से भी छठा होता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं
विदेशी चीज़ों के व्यापार में हैं या फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन कानून के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं तो शुक्र जो है वो मेष राशि वालों को लाभ भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं वृष राशि वालों की। पहले और छठे भाव के स्वामी बनते हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव और वो पंचम भाव में नीच हो रहे हैं, कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर रहेगा, पेट का एब्डोमेन वाला जो हिस्सा है उसका आपको ध्यान रखना है। आपके जो पार्टनर्स हैं, लव पार्टनर हैं या जीवन साथी है, उनकी हेल्थ में परेशानी हो सकती है। आपस में जो आकर्षण है, अट्रैक्शन है, उसको भी कम करेंगे शुक्रदेव। जो भी वृषभ राशि की जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको गर्भस्थ शिशु का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कंसीविंग के लिए या आईवीएफ जैसे ट्रीटमेंट के लिए ये समय परेशानी वाला हो सकता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सिनेमा, फैशन, लग्जरी आइटम्स का काम यदि आप करते हैं तो आपको फायदा हो सकता है। शुक्रदेव की उच्च की दृष्टि आपके लाभ भाव पर रहेगी। शिक्षा प्राप्ति कर रहे छात्रों का मन कम लगेगा इस समय पढ़ाई में। एंटरटेनमेंट, आर्ट एंड क्रिएटिविटी या फाइनेंस से संबंधित सब्जेक्ट है आपका, इन्हीं में आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो समय अच्छा है। मिथुन वालों की बात करें तो पंचम और द्वादश, पांचवें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव और चतुर्थ भाव में ये नीच हो रहे हैं। तो पारिवारिक रिश्तों में, प्रेम प्यार में, वैवाहिक जीवन में जो परेशानी आ सकती है आपको, उससे मानसिक तनाव आपको होने वाला है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फैशन, डिजाइनिंग, सिनेमा, ज्वेलरी, सोने रतन का जो काम है, डिजाइनिंग किसी भी तरह की हो, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। पॉलिटिक्स में अगर यदि आप एक्टिव हैं तो आपको विशेष तौर पर सावधानी रखनी है, आपके खिलाफ साजिश हो सकती है। स्त्री वर्ग से आपको सावधानी रखने की जरूरत है। निवेश कार्यों में, शेयर मार्केट में इस समय गैम्बलिंग बिल्कुल ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। वाहन मकान पर आपके खर्चे हो सकते हैं, मतलब आप इनकी खरीद करते हैं तो आपको लाभ हो सकता है। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। चतुर्थ और लाभ भाव यानी कि सुख और लाभ भाव, चौथे और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। तीसरे भाव में वो कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो आपकी जो मेहनत है, जिस पर प्रोजेक्ट पर भी आप मेहनत कर रहे हैं, जिस योजना पर आप काम कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब होगी। प्रमोशन आपको कोई यदि मिलनी थी, कोई रिकॉग्निशन मिलनी थी तो वो रुक सकती है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आपकी डीलिंग है तो उसमें नुकसान हो सकता है, वहाँ सावधानी रखें। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। प्रोक्रास्टिनेशन, आज का काम कल पर टालना, ये टेंडेंसी आपकी बढ़ेगी। छोटे भाई बहनों और निजी जीवन में परेशानी होगी। माता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दवा के क्षेत्र यानी कि मेडिसिन का यदि आप काम करते हैं, कानून के क्षेत्र से जुड़े हैं या प्रकाशन पब्लिकेशन का आपका काम है, एडवर्टाइजमेंट का काम है, तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। सिंह राशि वालों के लिए देखें तो तीसरे और दसम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं और दूसरे भाव में वो नीच हो रहे हैं। तो आर्थिक नुकसान, धन हानि आपको हो सकती है। धन के लेन देन में आपको सावधानी रखनी है। ज्वेलरी, रतन, गोल्ड, इस तरीके का यदि कोई काम करते हैं तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। पारिवारिक रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं। वाणी का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। वसीयत का मामला हो, जीवन साथी का धन यानी जॉइंट एसेट का मामला हो, उसमें आपको लाभ हो सकता है। फीमेल यूज की आइटम्स का आप व्यापार करते हैं, कॉस्मेटिक्स का, परफ्यूम्स का, वेडिंग का, फोटोग्राफी, वेडिंग प्लानर्स वगैरह जो आप करते हैं, तो इन चीज़ों में आपको लाभ हो सकता है। धन प्राप्ति का कोई शॉर्टकट भी आपको मिल सकता है, लेकिन उसका चुनाव बड़ी सावधानी से करें। कन्या राशि वालों की बात करें तो धन और भाग्य दूसरे और नवम भाव के स्वामी बनते हैं आपके लिए और पहले भाव में वो नीच हो रहे हैं। तो आपकी गलती की वजह से, किसी गलत डिसीजन की वजह से या गलत रिलेशन में धन हानि आपको हो सकती है। धन का लेन देन बहुत सावधानी से करें। निजी रिश्तों में पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा, चाहे लव लाइफ हो या वैवाहिक जीवन हो, लेकिन मतभेद फिर भी होंगे, आपके अंदर असंतुष्टि की भावना रहेगी। व्यापार में आपको लाभ हो सकता है। फीमेल आइटम्स का, डिजाइनिंग आइटम्स का, लग्जरी आइटम्स का यदि आप काम करते हैं तो उसमें लाभ के अवसर बनेंगे, लेकिन व्यापारिक साझेदारी के लिए शुक्र का ये गोचर अच्छा नहीं है, उसमें मतभेद से आपको बचना है। तुला राशि वालों की बात करें तो आपकी राशि के स्वामी है, साथ ही अष्टमेश भी हैं और 12वें भाव में वो नीच हो रहे हैं। तो स्वास्थ्य आपका कमजोर रहेगा, इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमजोर रहने वाला है। लेकिन 8वें भाव के स्वामी होकर नीच हो रहे हैं, तो यदि आपको कोई पुरानी बीमारी है, कोई क्रोनिक डिजीज है, तो उसमें अचानक से आपको राहत मिल सकती है। विदेशी व्यापार यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यदि आपका काम है तो उसमें आपको फायदा हो सकता है। वसीयत का मामला भी आपका सुलझ सकता है, उसमें भी फायदा हो सकता है। घूमने फिरने पर, लग्जरी पर आपका खर्चा काफ़ी रहेगा। अपोजिट सेक्स से आपको सावधान रहना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गलत रिश्तों की वजह से परेशानी हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो सप्तम और द्वादश, 7वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और 11वें भाव लाभ भाव में वो गोचर करेंगे, नीच हो रहे हैं।
विदेश से संबंधित चीज़ों का यदि आपका व्यापार है तो उसमें नुकसान हो सकता है। कोई वीज़ा पीआर का इशू है तो वो परेशान कर सकता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है, एक्टर्स हैं, सिनेमा है, फैशन का काम है आपका, कोई लग्जरी आइटम्स का काम है, फीमेल की आइटम्स का काम है, कॉस्मेटिक्स का आप काम करते हैं तो इसमें लाभ के अवसर आपको मिलेंगे। निजी रिश्तों में आपके मतभेद बढ़ेगा। लग्जरी जो आइटम्स हैं वो खुद के लिए आप खरीद भी सकते हैं, उन पर आपका खर्चा भी होगा। व्यापार में आपके उतार चढ़ाव के बाद भी शुक्र लाभ के अवसर आपके लिए बनाएंगे। धनु राशि वालों के लिए देखें तो छठे और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं आपके लिए, और दसम भाव में वो नीच के हो रहे हैं आपके कर्म क्षेत्र में। लेकिन फिर भी धन का लाभ आपको दिखाई देगा। नौकरी में आपको फायदा हो सकता है। नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग, सिनेमा, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से यदि आप जुड़े हैं तो लाभ के अवसर बनेंगे। लाभ का स्वामी आपके कर्म क्षेत्र में आ रहा है, लेकिन आपके स्वभाव में आलस्य बढ़ेगा। प्रोक्रास्टिनेशन, आज का काम कल पर टालना, इस टेंडेंसी से आपको बचना है। कार्यस्थल पर किसी महिला से परेशानी हो सकती है। विशेषकर राजनीति या कोई भी पब्लिक डीलिंग का आपका काम है तो उसमें आपको विशेष तौर पर सावधानी रखनी है। मकर राशि वालों की बात करें तो पंचम और दसम भाव के स्वामी बनते हैं आपके लिए, और भाग्य भाव नवम भाव में वो कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो अपनी योजनाओं पर आपको पुनर्विचार करना होगा। गलत दिशा में मेहनत आपकी हो सकती है। निवेश कार्यों में आप सावधानी रखें। आर्थिक नुकसान का भी योग बनाएंगे शुक्रदेव। निजी रिश्तों में मतभेद भी बढ़ेंगे। ट्रांसफर या प्रमोशन पाने की शुरुआत इस पीरियड में ना करें। कुंभ वालों की बात करें तो चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, और अष्टम भाव में वो गोचर करेंगे, नीच हो रहे हैं अष्टम भाव में। तो रिश्तों की परेशानी होगी, आपका शोषण हो सकता है सेक्सुअली और इमोशनली। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो आपको विशेष तौर पर सावधानी रखनी है। नया गुप्त संबंध भी इस पीरियड में आपका शुरू हो सकता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, प्रॉपर्टी, इन मामलों में और वसीयत के मामलों में भी आपको लाभ हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। मीन राशि वालों के लिए देखें तो तीसरे और आठवें भाव के स्वामी बनते हैं, फंक्शनल बेनिफिक होते हैं आपके लिए, और वो सातवें भाव में नीच हो रहे हैं। तो निजी रिश्तों में मतभेद आपके बढ़ेंगे, चाहे वो प्रेम का मामला हो या वैवाहिक जीवन का मामला हो या व्यापारिक साझेदारियों का मामला हो। व्यापारिक साझेदारी में नुकसान के योग बनते हैं। आर्थिक चुनौतियां आपके लिए बढ़ेंगी। स्वास्थ्य में भी आपको परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, ये जाना हमने कि 12 राशियों पर शुक्रदेव का क्या प्रभाव रहेगा जब वो नीच राशि में गोचर करेंगे। इसके लिए कुछ विशेष उपाय यदि आप करना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी की आप उपासना करें, उन्हें लाल फूल अर्पण करें, श्री सूक्त का पाठ आपको करना चाहिए, कपूर से उनकी आरती करें, और साथ ही में शुक्रवार के दिन दही का दान आप निर्धन को कर सकते हैं या मंदिर में कर सकते हैं। राम राम।